यानी कोई गरीब भूखों ना मरे। आपदा का हम सामना करेंगे, लेकिन गरीब के हितों के लिए भी कार्य करेंगे। और सरकार ने उस कार्यक्रम को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाया। कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश में बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति के माध्यम से निवेश आएगा और निवेश के माध्यम से नौकरी और रोजगार मिलेगी? अभी आपने देखा होगा, नई सरकार के गठन के अभी 100 दिन पूरे हुए थे 5 जून को। उससे 5 जुलाई को 3 जून को प्रधानमंत्री जी ने 80,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर शिलान्यास करके 5 लाख नौजवानों को प्रत्यक्ष और 20 लाख नौजवानों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के द्वार भी खोले। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपना एक स्थान बना रही है। यहां पर नौजवान के लिए रोजगार भी है, अन्नदाता किसान का सम्मान भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी हैं, तो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध कराने का कार्य हो रहा है। यह जुलाई का महीना है। भाइयों बहनों, गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग 1977 से लेकर 2017 तक, जुलाई से लेकर के नवंबर तक हमेशा सशंकित रहते थे। इस जो आशंका उनके मन में रहती थी, यह आशंका रहती थी मस्तिष्क ज्वर यानी दिमागी बुखार से होने वाली मौत के बारे में। न जाने कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए। पहले सरकारों ने उपचार की व्यवस्था भी नहीं की थी, संवेदना भी नहीं थी। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने गोरखपुर में एम्स दिया और एम्स का उद्घाटन भी हो चुका है। एम्स अपना कार्य भी करना प्रारंभ कर दिया है। आज एम्स में सभी सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज अब प्रदेश के अंदर उपचार का बेहतरीन केंद्र बन चुका है और बेहतरीन प्रबंधन के माध्यम से दिमागी बुखार यानी मस्तिष्क ज्वर नियंत्रण के नजदीक आ चुका है। मस्तिष्क ज्वर से होने वाली 95% मौतों को नियंत्रित किया जा चुका है। अगर एक बार सभी लोग, जनता जनार्दन, प्रशासन, शासन, सभी विभाग एक साथ मिलकर के कार्य आगे बढ़ा देंगे तो अगले 2 वर्ष के अंदर इंसेफ्लाइटिस का समूल नाश करके इसको पूरी तरह उखाड़ने में हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मासूमों के लिए कभी काल बनी इंसेफ्लाइटिस की बीमारी को हम पूर्णतः नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। इंसेफ्लाइटिस पर नियंत्रण इस बात को प्रमाणित करता है कि लोक स्वास्थ्य ये केवल और केवल यह स्वास्थ्य विभाग का कार्य नहीं, लोक स्वास्थ्य का विषय आम जनमानस की दिनचर्या पर भी और उनके जीवन में स्वच्छता, शुद्ध पेयजल और उनकी स्वयं की संयमित और नियमित दिनचर्या पर भी निर्भर करता है। और लोक स्वास्थ्य के कार्यक्रम को हम तभी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा लेंगे जब हर व्यक्ति अनुशासित जीवन जीते हुए अपने जीवन में स्वच्छता का महत्व रखते हुए शासन के बताए गए दिशा निर्देशों को समय समय पर पालन करता हुआ आगे दिखाई देगा तो उसका लाभ उसे निरंतर प्राप्त होता रहेगा। आज इंसेफ्लाइटिस पर नियंत्रण उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। भाइयों बहनों, इंसेफ्लाइटिस के बेहतरीन नियंत्रण के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हम लोगों को लापरवाह नहीं होना है। अभी हमें इसकी सावधानी, जो इसके प्रति आवश्यक सतर्कता और सावधानी है, इसका ध्यान में रखते हुए स्वच्छता के प्रति, शुद्ध पेयजल के प्रति निरंतर सतर्क रहते हुए जहां कहीं भी गंदगी हो उसको वहां से हटाने के लिए हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। इस समय जुलाई का महीना है, यद्यपि मानसून लेट है, अब तक मूसलाधार बारिश पड़ती, इसलिए बाहर कार्यक्रम करने की बजाय हम लोगों को मैरिज हॉल में कार्यक्रम भी करना पड़ा। लेकिन मेरी आप सबसे अपील होगी, आज गोरखपुर विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। गोरखपुर की जितनी भी अपेक्षाएं थी बंद फर्टिलाइजर कारखानों को चलाने का, वह प्रारंभ हो चुका है। एम्स बनाने का, एम्स न केवल स्थापित हुआ है बल्कि एम्स
यहां पर अपनी उपचार की सुविधा के साथ साथ 750 से अधिक बेड्स के साथ उपचार की बेहतरीन सुविधा गोरखपुर वासियों को उपलब्ध करा रहा है, पूर्वांचल वासियों को उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पुनरुद्धार का मामला हो, गोरखपुर की सड़कों के चौड़ीकरण का मामला हो और विद्युत की अनियमित आपूर्ति पर ब्रेक लगाते हुए विद्युत की आपूर्ति को नियमित बनाने का कार्य हो, या विकास की छोटी बड़ी वे सभी परियोजनाएं जो बाढ़ से जुड़ी हुई थी, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई थी, शिक्षा से जुड़ी हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई थी, इन सभी को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया। सरकार पैसा दे सकती है, उन्हें समयबद्ध ढंग से पूरा भी कर सकती है, लेकिन उनके संरक्षण का दायित्व जनता जनार्दन को स्वयं लेना होगा। ये शहर हमारा है, इस शहर के प्रति हमारा दायित्व है। इस शहर के स्वच्छता, इसकी सुंदरता, इनके संरक्षण का दायित्व भी हमारा है। इस सामूहिक रूप से अगर हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो सचमुच आपका शहर और आपका प्रदेश धीरे धीरे करके फिर से देश के अंदर अग्रणी राज्यों में अपना स्थान बनाएगा और उस दिशा में एक सामूहिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मेरा गोरखपुर वासियों से एक अपील होगा, हर परिवार अपने परिवार के, हर नागरिक अपने परिवार के हर सदस्य के नाम पर एक पौधा जरूर रोपित करे। एक पेड़ अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम पर, कहीं भी आपकी स्वयं की जमीन हो, सार्वजनिक जमीन हो, पेड़ लगाना और उसकी सुरक्षा भी करना। आप देख रहे होंगे जो ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मानसून 1 महीने लेट हो चुका है, इसका प्रभाव इस फसल चक्र पर पड़ेगा, किसानों की आय पर पड़ेगा। 1 महीने लेट मानसून का दुष्परिणाम वास्तव में अन्नदाता किसानों के साथ साथ आम नागरिक को भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन हम सबको इसके प्रति हम सतर्क हैं, सरकार सतर्क है, सरकार अपने स्तर पर पूरी व्यवस्थाएं कर रही है। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण अनियमित वनों की कटान भी रही है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भी रही है। हम जब प्रकृति के विपरीत आचरण करने लग जाएंगे और प्रकृति का दोहन अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए करने लग जाएंगे तो उसका खामियाजा अंततः जीव सृष्टि को भुगतना ही पड़ेगा। और आज वह स्थिति हम सबके सामने है। इसमें जो घाव दिए हैं मनुष्यों ने, उस घाव पर मलहम लगाने का एक कार्य होगा, अधिकाधिक वृक्षारोपण। वृक्षारोपण भी एक औपचारिकता नहीं, वृक्षारोपण में भी हम लोग पीपल है, पाकड़, नीम, बरगद, आम, देसी आम, जामुन, अर्जुन और उस प्रकार के पेड़ों को लगे कि जो वास्तव में एक लंबे समय तक छाया के रूप में, औषधि के रूप में, लोगों के लिए प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान दे सकें और आने वाली पीढ़ी उन पेड़ों के माध्यम से उनकी छाया के नीचे, उनके संरक्षण में अपना जीवन यापन आगे बढ़ाने में भी उन्हें सहायता प्राप्त हो सके। भाइयों बहनों, जहां हमें प्रकृति के प्रति आगाह होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा, वहीं साथ ही साथ हमें आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष का साक्षी बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।